शहर के 200 फीट रोड पर एक इमारत बगल में खोदे जा रहे बेसमेंट के गड्ढे में जा गिरी। मकान मालिक बेसमेंट की खुदाई करने वालों को कई बार टोक चुका था, लेकिन वह नहीं माने। गनीमत रही कि मकान गिरने से पहले वह 3 बच्चों और पत्नी को लेकर बाहर आ गया एवं बड़ा हादसा टल गया। लेकिन करीब 60 लाख की लागत से बना मकान गिर गया और यह परिवार तेज सर्दी में सड़क पर आ गया। साथ ही लगभग 10 लाख का सामान और 50 लाख रुपए के जेवर भी मलबे के नीचे दब गए। इस गिरते हुए भवन का वीडियो भी सामने आया है। आपको बताते हैं पूरी घटना आखिर क्या है। 200 फीट रोड पर एक प्लॉट में बेसमेंट के लिए गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे बगल में स्थित एक मंजिला भवन इस बेसमेंट के गड्ढे में ढह गया। मकान मालिक मनोज गुप्ता के अनुसार बुधवार शाम घर की दीवारों में हल्की आवाज आनी शुरू हो गई थी। बच्चों के फोन करने पर वे घर पहुंचे और निरीक्षण करने पर दीवारों में दरार नजर आई। उन्होंने खुदाई करने वालों को इस काम को बंद करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने। इससे पहले भी उन्हें कई बार टोका जा चुका था। मकान गिरने के डर से बुधवार शाम मनोज गुप्ता अपने 3 बच्चों और पत्नी को लेकर बाहर आ गए। पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने कोई सुध नहीं ली। इसके बाद गुरुवार सुबह यह इमारत बेसमेंट के गड्ढे में जा गिरी। आसपास के लोगों को भी भवन गिरने से पहले आभास हो गया, क्योंकि पहले दीवारों का चूना गिरा और फिर टावर के कांच टूट गए। इसके बाद कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते भवन ढह गया। इस इमारत में नीचे दुकान और ऊपर मकान बना हुआ था। गुप्ता के अनुसार मकान बनाने पर करीब 60 लाख रुपए की लागत आई थी। इसके अलावा घर में करीब 10 लाख रुपए का सामान और 50 लाख रुपए के जेवर थे, जो मलबे में दब गए। भीषण ठंड में यह परिवार रात को घर के बाहर बैठने को मजबूर हो गया। गुप्ता मार्बल और कातला पट्टी की दुकान चलाते हैं और ऊपरी मंजिल पर रहते थे। उन्होंने बताया कि बगल में मनोहर लाल नाम के व्यक्ति की ओर से बेसमेंट की खुदाई करवाई जा रही थी, लेकिन सुरक्षित तरीके से खुदाई नहीं करने के कारण यह हादसा हुआ है। यदि समय रहते वे बाहर नहीं आते तो मनोज गुप्ता सहित उनके एक पुत्र, 2 पुत्रियां और पत्नी के साथ कोई भी हादसा हो सकता था। यह परिवार अब राहत और कार्रवाई के इंतजार में है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि चाहे वह नगर निगम हो या नगर विकास न्यास, असुरक्षित ढंग से निर्माण एवं खुदाई की ओर वे आंखें क्यों मूंदे रहे। भाई साहब शाम को करीब 6 बजे थे। बच्चे सब ऊपर थे। उसके बाद मुझे बच्चों ने फोन किया कि इसमें आवाज आ रही है। मैं ऊपर गया देखने के लिए। ऊपर देख के आया कि दरार आ चुकी है। मैं नीचे आया, मैंने जेसीबी वाले से इनसे मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद ये नहीं मान। और शाम को दरार पे दरार बढ़ती चली गई। मैं बच्चों को लेकर तुरंत नीचे आया। नीचे आने के बाद मैं बाहर खड़ा रहा। जेसीबी वाले इसी में थे उस टाइम। मना करने के बाद भी नहीं माने। मना किया उनको? हाँ, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही। हाँ, ऐसा ही काम चलेगा। ऐसे सब पता है हमको। कौन कौन था घर में? घर में सारे बच्चे थे, बच्चे वाइफ सब थे। 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये किसकी बन रही है साइड में? ये मनोहर लाल तूफान की है। हाँ, घासोली कब से चल रहा था काम में? कल परसों स्टार्ट हुआ है। इसमें भी फर्नीचर सारा सामान था। हम तो केवल जान बचा के नीचे उतरे हैं और सारी रात यहाँ सर्दी में बेकार पड़े रहे हैं। रहने का कोई ठिकाना नहीं है और अब भी मुझे कुछ सहायता नहीं मिल पाई है फिलहाल। खाने पीने का भी यानी कि फ्रिज, कूलर, एसी सारे आइटम थे। किसकी लापरवाही मानती है? इनकी बेसमेंट वालों की। मना भी किया था क्या? हाँ, मना किया था ना, बता तो रहा हूँ। मना किया था, उसके बावजूद भी नहीं माना।